अभी अपन लोगों ने भजन गाया, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम जिया। उसका सुख है, परमात्मा की शरणागति का केंद्र बिंदु है। महाराज समय आया, ध्रुव जी महाराज को गोदी में बिठाया। देवऋषि नारद ने उत्तानपाद को कहा, उत्तानपाद दौड़ कर आए, अपने बेटे को लेकर गए, सिंहासन पर बिठाने लगे। माँ ने मना कर दिया, मैंने अपने काका की लड़की से तुम्हारा विवाह करा था, तो उसका जो पुत्र है उत्तम वही सिंहासन पर बैठेगा। उस उत्तम को सिंहासन पर बिठाया। एक दिन उत्तम आखेट खेलने गया, किसी सिंह ने उसको खा लिया। ध्रुव जी को लगा मेरे भाई को यक्षों ने मारा है, यक्षों के साथ में युद्ध हुआ, यक्षों के साथ में। और जब युद्ध हुआ, आकाशवाणी हुई, इन यक्षों को मत मारो, तुम्हारे भाई वैकुंठ में विराजमान, इसको मत मारो, मत मारिए इसको। यक्षों के साथ युद्ध बंद हुआ। ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर बैठे। फिर बेन का राज, पृथु का राज, पृथ्वी का दोहन, फिर ऋषभदेव जी महाराज का अवतार, अहिंसा परमो धर्म को जानने वाले। और ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत जी वन में बैठकर तप करे, और भरत जी वन में बैठकर जब तप करे, एक हिरण का बच्चा हो गया। उस हिरण के बच्चे को लिया है, हिरण के बच्चे को सजा धजा कर उसके स्मरण में, उसके चित्तवृत्ति में, उसकी सेवा में लग गए। एक दिन हिरण का बच्चा कहीं चले गया, उसकी याद में प्राणों को त्याग दिया, तो हिरण की योनि में चले। ये अंतिम बिंदु है महाराज, आखिरी का बिंदु है कि अंतिम बिंदु हमारा क्या होगा। आखिरी का बिंदु है क्या, हिरण की योनि में। बहुत ध्यान देना, गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियों में से, गरुड़ पुराण किस किसने सुनी है? सुनी है सबने? ठीक है, कब सुनी? जब कोई निपटा तब। गरुड़ पुराण थी, बोलो तो सही थी? ठीक है। कितनी मोटी थी? जिस पुराण को तुमने सुना वो कितनी मोटी थी? इतनी पतली सी, ठीक है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में हैं, वो इतनी मोटी है। और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, इससे थोड़ी तो और ऊंची होना थी। कितनी देर सुनी? आधा घंटा, 1 घंटा हो गई उतने में पूरी? नहीं, वो गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है, जिसको पंडित जी ने किसी के मरने पर बाचा है। वो गरुड़ पुराण नहीं है, मात्र गरुड़ पुराण के 5वें अंश का प्रेत अंक है। महाराज थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, 5वें अंश का प्रेत अंक, गरुड़ पुराण के 5वें अंश। पर वो गरुड़ पुराण नहीं है। गरुड़ पुराण को सुनने के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए, और कम से कम 4-4 घंटा प्रतिदिन चाहिए। और जिंदगी में मौका मिले तो एक बार गरुड़ पुराण जरूर सुनो। लोगों ने तो भ्रम पैदा कर लिया कि कोई मरता है तब सुनते हैं, कोई मरेगा तब सुनते। ये कहां का भ्रम है कि मरे हो तब गरुड़ पुराण सुनो? और आजकल एक नया फैशन हो गया, लोग मरते हैं उसके बाद गीता जी बजवाते हैं। कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उसके माथे पे बैठ के गीता पढ़ रहा है। अरे भैया, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गीता मरे हुए को जगाती है? गीता सोते को जगाती है। जो बुद्धि से सो गया, जो अज्ञानता से सो गया, उसको गीता जगा रही है। पर गीता मुर्दे को जगाने का विषय नहीं है। गीता मुर्दे को जगाने का क्रम नहीं है। गीता मुर्दे को नहीं जगाती। कभी मौका मिले अवश्य अवश्य। अगले वर्ष 2020 में गया जी में गरुड़ पुराण की कथा है। हमारी तरफ से सबको निमंत्रण, सब आओ और गया जी में बैठ के गरुड़ पुराण सुनो। गया जी प्रयास रहेगा आप सब भी पहुंचकर उस कथा का लाभ लें। मरे हुए को सुनाने की गरुड़ पुराण नहीं है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करी, उसमें गरुड़ पुराण को श्रेष्ठ पुराण का वर्णन दिया। क्यों? उसमें हमारा जिंदगी जीने का तरीका लिखा है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा कैसे लिखे? जो तुम मरने के बाद सुनते हो वो केवल प्रेत अंक। एक छोटा सा गरुड़ पुराण में से 5वें अंश में से 19वें अध्याय के बाद जो निकाला गया, 19वें अध्याय के बाद जो निकाला, उसको एक पुस्तिका में लिख दिया। और लिखा इसलिए कि इसमें बता दिया जाए कि पिंड ऐसे करना चाहिए, दान ऐसे करना चाहिए, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, ऐसा करो वैसा करो। ये सारा वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत अंक में से निकाला गया, इसलिए उसका नाम दे दिया गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जिंदगी में मौका मिले तो एक बार जरूर सुनना, एक बार सुनो जरूर कि हमारी जिंदगी कैसे हमें जीना चाहिए, हमारे जीवन का तरीका क्या है। अभी तक लोगों को नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा जन्म का कारण क्या है, हम क्यों पैदा हुए, किसी अच्छे घर में क्यों हो गए, हमारे पैदा होने का कारण क्या है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलती है प्रतिदिन। उस 21,600 श्वास
कई लोग कहते हैं भजन करो, कई लोग कहते हैं तप करो, कई लोग कहते हैं साधना करो, पर गरुड़ पुराण कहती है कि जब मनुष्य पैदा होता है, मां के गर्भ से बाहर निकलता है, उस दिन से लेकर मरता है, तब तक मनुष्य जप करता है। उसको कहता है आ जपा जप। कौन सा जप है वो? आ जपा जप। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जप है वो आ जपा जप। आ जपा जप कैसा होता है? जितनी श्वास निकलती है उसमें हमारे स्वर में से ओम निकलता है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलती है और 21,600 श्वास भगवान का नाम लेकर निकलती है। आप भले मुंह से बोलो मत बोलो, आप घट की जिब्या से बोलो मत बोलो, आप दिया बत्ती करो मत करो, तो भी मनुष्य जपता, तो भी मनुष्य जपता, तो भी जपे। गरुड़ पुराण कहती है, बड़ा सुनिए। पर लोगों ने भ्रम उत्पन्न कर लिया, वो तो मरने के बाद सुनना चाहिए, वो तो मरे के बाद सुनाई जाती है। जो मरे के बाद करना चाहिए वो पहले कर रहे हैं, जो मरने के बाद करना चाहिए वो पहले, और जो पहले करना चाहिए बाद में। आज के जमाने में नया फैशन चल गया, स्वर्ण सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? स्वर्ण सीढ़ी। दादा परदादा को सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है स्वर्ण सीढ़ी कब चढ़ाई जाती थी? जब बुढ़ा बुढ़ी मरते थे, उनके पर पोते के हाथ से जब अर्थी पर बांधा जाता था तो सीधे पांव में सोने की सीढ़ी अंगूठे में बांधकर शमशान तक भेजा जाता था। स्वर्ण सीढ़ी का नियम है गरुड़ पुराण में। सोने की सीढ़ी को अंगूठे में बांधकर शमशान तक भेजा जाता था। शमशान के अंदर जब स्वर्ण सीढ़ी जाती थी, चिता पर जब लेटाते थे, वस्त्र उतारते थे, आभूषण उतारते थे, उस समय सोने की सीढ़ी को उतारते थे। और वो सोने की सीढ़ी ब्राह्मण नहीं लेता था, क्योंकि मरे का दान ब्राह्मण नहीं लेता, तो वो बहन बेटी को दी जाती थी। आज भी सोने सीढ़ी बहन बेटी को दी जाती है, आज भी। और वो स्वर्ण सीढ़ी का भोजन ब्राह्मण नहीं करता था, इसलिए घर में बहन बेटी आती थी, वो स्वर्ण सीढ़ी का भोजन करती थी। पर आज के जमाने में लोग जीते जी डोकरा डोकरी को सोने की सीढ़ी चढ़ा दे और निमंत्रण पत्रिका छपा के सबको बंटवा दे, और बड़े बड़े लोग भी वो मरे का भोजन खा के आ जाए। स्वर्ण सीढ़ी का भोजन मरे का भोजन है, मृत्यु भोज। उसके बाद भी लोग सोने की सीढ़ी चढ़ रही है, अम्मा चलो। अम्मा से मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़े नहीं जा रही, सोना की सीढ़ी चढ़ने चली। सोना की सीढ़ी। और बेटा बहू इतने चतुर, इतनी सी तो सीढ़ी बनवाई, कितनी इतनी बड़ी, कोई इतनी बड़ी बनवाई, अम्मा चढ़ जाए इतनी बड़ी बनवाई, और वो भी अंगूठा में फंसा रहा, चढ़ जा चढ़ रही बात। और वो भी सीढ़ी उन्होंने अपनी बहन बेटी को दे दिया। बहन बेटियां अभी सोच रही बड़ी जीजी लेगी कि छोटी लेगी, छोटी लेगी कि मंजली लेगी। तो इतने में अंदर से अम्मा कांपती कांपती बोली, 5 को एक एक पाया तोड़ के दे दो, एक एक वो सबको तोड़ तोड़ा के दे दी। जो मरने के पहले करना है वो लोग बाद में करते हैं, जो बाद में करना है वो पहले करते हैं। भ्रमता है लोगों की, भ्रमता, और भ्रम में जी रहे हैं लोग। एक और नया फैशन आपने देखा होगा, लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो पीछे प्रणाम करते हैं मंदिर के। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही, देखा है? एक व्यक्ति ने करा, दूसरे ने चालू करा, दूसरे ने करा, तीसरे ने चालू करा, और पूरे लोग उसी चक्कर में भ्रमित हो गए। पूरे लोग मंदिर के पीछे प्रणाम कर रहे हैं। जितने लोग मंदिर के आगे प्रणाम नहीं कर रहे, उससे दोगुना मंदिर के पीछे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किस शास्त्र में, किस पुराण में, किस वेद में कहां लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? भैया भागवत कहती है भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। भागे थे कि नहीं भागे थे? भगवान को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने की जरूरत क्या थी? ब्राह्मण सैनिक के कपड़े पहनकर आए थे, साथ में कालिया बनाया था। भगवान उन ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं भागे, भगवान कालियावन के चक्कर में भागे। तो दाऊ जी ने पूछा कृष्ण भाग क्यों रहा है? कन्हैया कहते हैं दाऊ दादा ये कालियावन है। तो भाग क्यों रहा है? ये ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता है, इतना दान, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म करता है कि इसको मारने के लिए पहले इसके पुण्य कम करना पड़ेंगे, इसका धर्म कम करना पड़ेगा, और जब तक इसका पुण्य कम नहीं होगा तब तक ये मरने वाला नहीं है। अगर पुण्य कम हो गया अपने आप मर जाएगा। तो क्या करेगा तू? कृष्ण कहते हैं मैं भागूंगा, मैं भागूंगा तो ये कालियावन मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे आएगा तो मेरी पीठ देखेगा, और मेरी पीठ देखेगा तो दौड़ते दौड़ते मेरी पीठ देखते देखते इसका सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। और जब पुण्य समाप्त होगा अंदर आएगा गुफा में, अपने आप मुचकुंद ही मार देगा, मुझे तो मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पुण्य समाप्त होता है व्यक्ति खुद मर जाता है। विष्णु पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करने से व्यक्ति जितना व्रत करता है, दान करता है, तीर्थ करता है, उपास करता है, वो सारा समाप्त हो जाता है। विष्णु पुराण के अंदर वर्णन है। पीछे प्रणाम नहीं किया जाता। लक्ष्मी ने नारायण से पूछा आपके आगे कौन है? भगवान कहते धर्म। और आपके पीछे कौन है? अधर्म। जब हम अधर्म को देखते हैं तो हमारा पुण्य समाप्त होता है। पर दुनिया के लोगों को कौन समझाए? आज के जमाने में लोग एक प्रणाम कर रहा था, उसको देख के दूसरा हो गया, दूसरा को देख के तीसरा हो गया, सब दीवाल माथा भड़क रहा, पर आगे कम प्रणाम कर रहा है, पीछे ज्यादा कर रहा। अगर भागवत सुनी होती तो दुनिया में कोई पीछे प्रणाम नहीं करता, पर सुने तो वो तो यहां से सुने, यहां से निकाल दे बच्ची कुछ सब झटका कौन धारण करे? कथा हमेशा सीख देती है। क्या देती है? सीख। बस उसको समझने वाला चाहिए, ब्रह्मता में जीने के लिए नहीं, सुखता का अनुभव करने वाला। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत जी हिरण की योनि में पड़ गए।
84 लाख योनि में सबसे आखिरी की योनि है गौ माता की, और नीचे से 1 2 3 4 नंबर की जो योनि है, चौथे नंबर की वो कुत्ता की योनि है। कौन सी योनि है? कुत्ते की। आखिरी योनि गौ माता की, नीचे से चौथी कुत्ते की योनि। इसके बीच में जलचर, थलचर, वायुचर की योनियां प्राप्त होती रहती है। ये माथे पर जो जुआ होता है ये 62वें नंबर की योनि है। कौन से नंबर की? 62वें। कोई घर में चूहा मरता है, मरने के बाद वो सड़ता है, सड़ने के बाद जो सफेद वाली इल्ली हो जाती है वो 65वें नंबर की योनि है। 65वें नंबर। ये सारी योनियां मनुष्य काटता है, सब योनियां काटता काटता जाता है। और काटने के बाद, इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म कहता है गौ माता की सेवा करो। किसकी सेवा करो? गौ माता की। क्यों? गाय की सेवा करते करते अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो गाय माता की सेवा करते करते अगली योनि गाय की मिल जाएगी, गाय की मिलेगी, इसके बाद योनि मनुष्य की, क्योंकि 84 लाख भी योनि, आखिरी योनि भुगतने के बाद मनुष्य की योनि। और कुत्ते की योनि चौथे नंबर की, नीचे से चौथी। और मालूम पड़े मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, निपट गए, कुत्ते की याद में प्राण त्यागे तो कुत्ते की योनि में पड़ गए। और कुत्ते की योनि चौथे नंबर के, काटते काटते फिर जा गाय की योनि में, और गाय की योनि से निपट फिर जा मनुष्य की योनि। इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता की सेवा करो, कुत्ता की नहीं। चौथी है वो आखिरी है, चौथी है। हिरण की योनि में पड़े, हिरण की योनि से निकले, संतों की परिक्रमा करी। 688 नंबर की योनि है हिरण की योनि। कौन से नंबर की? 688 नंबर की योनि, हिरण की योनि, जो भरत जी पढ़े थे। अब उस हिरण की योनि से छूटे वापिस मनुष्य देह मिल गई। ये एक आश्चर्य की बात नहीं है क्या? सोचो जरा, 688 के बाद तो कितनी योनियां काटना है, उसके बाद में मनुष्य की देह मिलती, फिर गाय की योनि माता, फिर मानव की देह माता, पर 688 योनि के बाद सीधे मनुष्य देह कैसे मिल गई? तो शास्त्र कहता है, भागवत वर्णन करती है कि उस भरत ने हिरण की योनि को पाने के बाद संतों की कुटिया की परिक्रमा करी, जहां यज्ञ होता था उसकी परिक्रमा करी, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी, आदि कादिक जहां संत बैठे रहते थे उनके आसपास घुमा करता था। परिक्रमा का फल कितना है ये शास्त्र करा है। भागवत की परिक्रमा, पीपल की परिक्रमा, संत की परिक्रमा, गुरुजन की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, इस परिक्रमा का फल कितना है, पुण्य कितना है। यहां तक कहते हैं आखिरी दिन जो मर जाता है उसकी भी परिक्रमा होती है। देखिए आप लोगों ने, जो मर गया उसकी परिक्रमा हो रही है। तो गरुड़ पुराण में वो भी लिखा है कि मरने वाले की परिक्रमा क्यों होती है, मरने वाले की परिक्रमा क्यों की जाती है। केवल उसका एक फल है कि जो व्यक्ति परिक्रमा करता है उसने अपनी जिंदगी में अगर कोई शब्द उससे कुछ आड़े टेढ़े कहे हो, जिंदगी में अगर पानी नहीं पिलाया हो, चरण ना दबाया हो, अपशब्द कह दिया हो, गलती हो गई हो, तो क्षमा का बिंदु है परिक्रमा महाराज। तो वो जीव की जब परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते समय वो जीव जब आकाश मंडल से जाता है तो वो उसको क्षमा करते हुए जाता है कि आज ये मेरी परिक्रमा कर रहा है। आखिरी तक भी परिक्रमा का प्रमाण है साहब, जन्म से जन्म आखिरी तक भी परिक्रमा का प्रमाण। सोमती पे पीपल की परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा, आदि आदि की जितनी परिक्रमाएं यहाँ शास्त्र में, हर वृक्ष की परिक्रमा का अलग फल है। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा, पीपल की, बरगद की, सबका अपना अपना प्रमाण दिया गया, तुलसी की, सबका एक तात्विक सुख वर्णन किया गया महाराज। अब यहां हिरण की योनि से छूटे मनुष्य की देह मिल गई। बड़े भाई ने कहा जाओ चिड़िया उड़ाना, एक बार की उड़ाई, दूसरी बार की ना उड़ाया। राम जी को खेत, राम जी की चिड़ैया नहीं उड़ाता। बड़े भाई ने लात मारकर निकाल दिया, ये तो जड़ है, मूर्ख है, पागल है। दुनिया के लोगों ने उसको पागल का नाम पड़ गया, जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, और पागल हमारा प्रमोशन, समझदारी डिमोशन। पागल क्या है? प्रमोशन। मीराबाई को लोग पागल कहते थे, कर्माबाई को लोगों ने पागल कहा। दुनिया के लोग संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इन सबको पागल कहते हैं, सबको पागल। पर पागलपंती प्रमोशन है साहब, प्रमोशन। घर में एक बहू रहती है समझदार, एक बहू होती है पागल, जिसमें अक्ल ही नहीं रहती। सास कहती है इसमें तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। और जो समझदार होती है बेचारी 24 घंटे काम में लगी रहती, मामा जी आए कि नहीं, काका जी आए कि नहीं, बुआ जी रोटी खाई कि नहीं, फूफा जी आए कि नहीं, नाना जी ने आए कि नहीं, और सबका ध्यान रखेगी जो समझदार होगी। और जो पागल, सबसे पहले तैयार हो हुआ के, छोटी मोटी करके, फैशन वैसन करके, सबसे पहले नाश्ता वास्ता करके, खा पी के जा चूल्हा, वो तो अलमस्त, वो पागल। तो किसी ने अपनी सास से कहा देखो तेरी बहू को तो देख ले, कितनी तैयार होकर खा पी के वो तो सबसे पहले आ गया कि खाली। तो सास भी कहती मेरी बहू में तो छोटी में तो अक्ल नहीं है, और बड़ी कितनी समझदार, सबको साथ रहे। अब ईमानदारी से बोलो, सास हिस्सा देगी तो बड़ी को ज्यादा देगी क्या? पागल को कम देगी क्या? नहीं। हिस्सा जब बराबर मिलना है, जमीन जायदाद बराबर मिलना है, तो काय को समझदार होके सबका चूल्हा चौके का ध्यान करो। इसलिए तो पागल होके अलमस्त रहा। मीरा भई रे बावरी, बावरी मतलब पागल, पागल मस्ती। जो बहुत समझदार होता है उसको काम ज्यादा दिया जाता है, ऑफिस में भी। कहां पर?
जितने लोग सर्विस करते हो देखना, जो ज्यादा समझदार होगा उसको ऑफिस में भी ज्यादा काम मिलेगा, और जो पागलपंती करेगा तो ऑफिसर भी कहता है इसमें तो अक्ल नहीं, इसको मत देना काम, उसको लिखा पढ़ी अच्छी नहीं है, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फाइल बिगाड़ देता है, उसको मत देना। जो समझदार है उसको दे देते, और बेचारा समझदार बेचारा लिख लिख के कर करके परेशान, और जो बेचारा पगला वो आराम से पान मान खा के चकाचक फ्री बैठे, काय को पगला समझदार ना बनी, पागल बनी। भगवान की भक्ति में ऐसे पागल हो जाओ, ऐसे पागल हो जाओ कि कुछ सूझे कोई सूझे। मीरा भाई रे बाबा शास्त्र का कथा सत्संग भजन कीर्तन सुख दे। समय आया, हिरण की योनि से छूटने वाले भरत जी महाराज ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया। राजा राहुगण ज्ञान की मुद्रा को प्राप्त कर कर कपिल मुनि के आश्रम में से वापिस पधारे। आगे जो वर्णन आया, हिरण्यकशिपु का जो चरित्र आता है, उससे पहले नरकों का कथन व्याख्यान किया। जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरक भोगता है, और उस नरक को भोगते भोगते जीव अपने कर्म का भोग भोगने के बाद फिर परमात्मा के धाम को चले जाता है। आगे फिर वर्णन किया हिरण्यकशिपु के चरित्र का, जिस हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा, न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मैं मरू ना, वर प्राप्त किया, वर दिया। तथास्तु भगवान विष्णु कहे, ब्रह्मदेव बोले तथास्तु। घर गया, धर्मपत्नी को देखा तो धर्मपत्नी नहीं है, कहां गई? इंद्र ले गए। इंद्र के यहां गए तो नारद जी ले गए। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में जो बालक था वो ज्ञानी उत्पन्न हुआ। आते से जिसने भगवान के नाम का हिलाद करा उसी का नाम प्रहलाद हो गया। खूब विद्याध्ययन के लिए भेजा, पर जिसको गर्भ का ज्ञान उसको दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा ज्ञान होता है गर्भ का। इसलिए माताएं कहती हैं गीता जी का स्मरण करो, भागवत जी पढ़ो, रामायण जी पढ़ो। पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो, दिन भर टीवी देखो। और जो औलाद पैदा हुई गर्भ में बैठी बैठी दिन भर टीवी देखा करती थी 24 घंटे। माँ देखती थी तो बेटे पे असर हुआ। बेटा भी ऐसा नाटक देख देख के नौटंकी करने वाला पैदा हुआ। गोदी में रखो तो चुप रहे, थोड़ी देर जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे। ऐसी औलाद पैदा हुआ। और जब औलाद ऐसा करे तो फिर बूढ़ी बूढ़ी माएं तो कहती है ना, कहती कि नहीं कहती? माताएं भी कह देती हैं बहू गजब की औलाद पैदा करी, हमारे भी 4-4 5-5 थे, खिला दो पिला दो पटक दो खेलते रहे। ऐसी औलाद पैदा करी जगदम्बा धन्य। गोदी में ले तो चुप, नीचे सुलाओ फिर गोदी में लो फिर चुप। बेचारी बड़ी। और बच्चे भी ऐसे। एक बच्चा अपनी दादी के पास आके बैठा, ओ दादी। दादी बोली हाँ बोल क्या बात है? दादी सुन, वो पड़ोस में लल्लू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, पूड़ी बनी है, आलू की सब्जी बनी है, मालूम है तेरे को? दादी बोली मुझे सब मालूम है, तुझे नहीं मालूम? उसके यहाँ उसकी दादी मर गई थी तो 13वां है इसलिए बनी है। तो बच्चा बोला दादी अपने घर कब बनेगी? दादी ने एक धर के दिया, एक दिया धर के। बता बच्चे बच्चों का भाव बड़ा निर्मल। प्रहलाद जी के मन में गर्भ का ज्ञान, प्रथम ज्ञान जो मिला भगवत भजन में। भजन किया, खोलते तेल में डलवाया, अग्नि में पटकवाया, नहीं मिला, नहीं। अपनी बहन को बुलाया, बहन ढूंढा, हाँ सुन तो प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठ जाना, चारों तरफ से अग्नि लगेगी। जब चारों तरफ से अग्नि लगेगी तो तू ब्रह्मा जी की दी हुई चादर ओढ़कर जब बैठेगी तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। ढूंढा बोली भैया ठीक है। चारों तरफ से लकड़ी जमा कर ढूंढा बैठी, प्रहलाद को गोदी में लिया। ब्रह्मा जी की चादर ओढ़ के बैठी थी, वो चादर आग नहीं पकड़ सकती थी। कौन है ये प्रहलाद की? जम के बोलो जरा। बुआ। बुआ ऐसी होती है जो भतीजे में आग लगा दे। अरे बोलो तो सही। अगर उस दिन प्रहलाद की बुआ ने अगर प्रहलाद को जला दिया होता तो जिंदगी में कभी कोई अपने घर में बुआ को नहीं बुलाता। बुलाता बहन बेटी कोई नहीं बुलाता। पर बहन बेटी ने एक काम अच्छा करा, एक काम बहन बेटी अच्छा करी। क्या करी? जब चारों तरफ से आग लगी तो ढूंढा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ, कभी बद्दुआ नहीं देती। तो दुआ
वो ढूंढा ने मरते मरते अच्छा काम करा, इसलिए परमात्मा की होली, इसलिए हमारे यहां मनाने लगे होली। क्या मनाई हमारे यहां? होली। ढूंढा, बालक को बचा लिया। ध्यान देना, गौ माता, बहन बेटी और संत ब्राह्मण ये काल को हरते हैं, ये काल का हरण करते हैं। कई लोग कहते हैं बहन बेटी आ गई तो देना पड़ेगा। देना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यहां कोई काल आने वाला था इसलिए बहन बेटियां अचानक आ गई है। अपनी कमाई में से कुछ निकाल कर बहन बेटी को समर्पित कर दो, काल समाप्त हो जाता है। बहन बेटी काल का हरण करती है, गौ माता काल का हरण करती है, संत ब्राह्मण काल का हरण करते हैं। परंतु इन तीनों को देख के लोगों का मुंह फूल जाता, भगोने जैसा हो जाता। आ गई फिर कुछ ना कुछ लेके जाए, फिर हरण करते। महाराज कई जगह पर बहन बेटियां आती हैं तो भाभियों की चौकीदारी बढ़ जाती है, अपने बच्चों से कहती जा दादी के कमरे में बैठ। तो मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने में, जब तक बुआ यहां रहे तो दादी के कमरे में रहना और देखती रहना दादी क्या क्या दे रही है। तो देख बच्चा दादी के कमरे में जाके बैठा। अब बच्चा दादी के कमरे में तो दादी के कमरे में बहुत देर तक बैठा, पाँव हिलाए, हाथ हिलाए, कहीं कुछ करे कहीं कुछ करे। दादी और बुआ दोनों बात करे और ये सुनता रहे। इतने में दादी ने चल पढ़ने बैठ जाके, कि नहीं जाना, बुलाऊं तेरी मम्मी को? हाँ बुला लो। मम्मी ने बोला जब तक बुआ यहां रहे जब तक तुम ही रहे। नहीं जाऊंगा। अब भाई अड़के बैठा, महाराज तो जाने को तैयार है। महाराज ढूंढा ने प्रहलाद को बचा लिया। पूछा कहां है तेरा भगवान? खंबे में, खंबे में। गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं, प्रकट होते ही नरसिंह भगवान क्रोध में लाल होकर हिरण्यकशिपु को पकड़कर ले जाकर सीधे दरवाजे पर बैठे जंगा पर सुलाया, आंतों को निकाल कर गले में धारण कर लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी। चारों तरफ सुख का अनुभव हो गया, आनंद ही आनंद समाहित हो गया। महाराज चारों तरफ आनंद है। नरसिंह भगवान प्रकट हो। अब हिरण्यकशिपु ना नीचे मरे ना ऊपर मरे, जंघा पर मारा है, ना अंदर मरे ना बाहर दहली पर मारा है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से नख से फाड़ा है, न दिन में ना रात में, इसलिए शाम के समय पर मारा है। ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक मास में मारा है, अधिक मास। हाथों को फाड़ लिया, गले में धारण कर लिया। भगवान नरसिंह का अवतार सुख की राशि है, आनंद की राशि है। आगे चरित्र आया, प्रहलाद जी महाराज को राज सत्ता प्रदान करी गई। हाथियों का सरदार पानी पीने गया, मगर ने पांव पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है महाराज। बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। सबको बुलाया, आखिरी में उस परमात्मा को बुलाया। भगवान ने आकर सुदर्शन को भेजकर मगर का शीश काटा, हाथी का पांव छूटा। हो नाम का असुर भगवान का स्मरण कर कर चले गए। हाथी और मगर की कथा नहीं, अपनी कथा। अंतिम समय में यमराज बंदी बनाएगा, पूरा परिवार हॉस्पिटल में पलंग के पास खड़ा मिल जाएगा, पर कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर भोपाल वालों तुमको समझ में आए तो जरूर बताना कि मरते समय जब कोई मरता है तो फोन कर कर सारे रिश्तेदारों को क्यों बुलाया जाता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, आप जरूर बताना हो कि जब किसी के प्राण छूटते हैं तो सारे रिश्तेदारों को फोन करके क्यों बुलाया जाता है। बुआ जी आ जाओ, काका जी जयरी आए, तुम भी आ जाओ, मामा जी तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको इकट्ठा करा और सब पलंग के पास में इकट्ठे। और बुढ़ा व्यक्ति मर रहा और इधर वाला इधर वाले से पूछ रहा है देखो कौन आया, और वो बुढ़ा व्यक्ति इधर मुंह कर ले दिया, क्योंकि तेरे चक्कर में तो मर ही दिया। अब इधर खड़े तो और 2-4 खड़े थे, वो इधर से पूछ रहे मैं कौन, तो बेचारा ऊपर देखे, इनको मत दिखा, ले जा, इनको देख देख के मर रहा हूं, पूरी जिंदगी इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गया, कभी भजन नहीं करने दिया, पूरा समय खा गए, बचपन जवानी हथेली बुढ़ापा सब खा गए, पर एक रत्ती का समय परमात्मा को नहीं दे पाया, तो बेचारा मरते मरते भी परमात्मा को याद। क्यों बुलाया? किसी को फोन लगा के क्यों बुलाया जाता है? जिसको बुलाया जाता है इसकी क्या पहचान है यमराज से कि इसको देख के छोड़ जाएगा? नहीं हो सकता मामा जी को इसलिए बुलाया कि मामा जी का रिश्तेदार है यमराज, काका जी का रिश्तेदार है, हो सकता है किसी का छोड़ जाए। नहीं बाबा, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, जाना तो है। भागवत कहती है किसी के मरने के समय पर जैसे हाथी ने टेर लगाया, सबको बुलाया, कोई काम नहीं आया, आखिरी में हाथी ने परमात्मा को बुलाया। शास्त्र कहता है मरते समय पूरा परिवार पास में खड़ा होगा, पर कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सब देखते रहेंगे, आंख में से आंसू ढालेंगे, पर बचाएगा कोई नहीं। और याद रखना, जब कोई बचाने वाला सामने नजर ना आए, अंतिम समय हो, प्राण छूट रहे हो, अंतिम सैया पर पड़े हो, और शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहती है, जब कोई मरता है मृत्यु के 15 मिनट के पहले उसको पूरी फिल्म दिखाई जाती है।
मरने से पहले तूने क्या पुण्य करा, क्या पाप करा, वो तड़पता है। इसलिए कहते हैं हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है प्राण छूटते समय, उसका कारण केवल इतना सा है कि वो देखता है, वो देखता है और वो देख देख कर रोता है कि मैंने करा क्या, रो रहा। पर भगवान को बुलाना, कहना हे नाथ मैंने सत्संग किया, कथा सुनी, नाम जाप किया, प्रभु तू आना, तेरे भरोसे। भगवान से विनती करना, हे मेरे बेटा ओ बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके गोपाल। अंतिम समय में हिचकी आएगी, हिच क्या ना रोके गोपाल, मने थारी याद सतावे। ओ बांके आओ से सी अटक गई, नैनों में लटक गई, कब सो दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब सो दर्श दिखाओगा। अब याद सतावे नंदलाल, अब याद सतावे नंदलाल, मने थारी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रोके गोपाल, हिच क्या ना रोके गोपाल। ओ हिच क्या ना रोके गोपाल, हिच क्या ना रोके गोपाल, मने थारी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। भगवान से विनती करना, नाथ तेरे हैं, तू मेरा है, बस इतनी कृपा कर। अंतिम समय में तू आ। हाथी का पांव छूटा, हाथी कमल का पुष्प भगवान को समर्पित करा। हूहू नाम का असुर अपने धाम को गया। देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गाय भी निकली, तो 5 सुरभि, सुशीला, बहुला आदि 5 गाय प्रकट। फिर निकला विष, शिव को दिया, नीलकंठ धारी कला। फिर निकला अमृत, देवताओं को बांटा। महाराज अदिति माता कश्यप बाबा से विनती करी, कृपा करना। अदिति मां बोलती है, इंद्र की सत्ता को राजा बलि ने ले लिया है, वो सत्ता ला कर दे, ऐसा कोई पुत्र प्रकट, ऐसा कोई पुत्र प्रकट हो जो सत्ता ला कर देवे। अदिति माता के कहने पर कश्यप बाबा ने अदिति माता को पयोव्रत का प्रमाण बताया। पयोव्रत अदिति माता ने धारण किया और उस पयोव्रत की प्रधानता में अदिति माता का गर्भ ठहरा। अदिति माता के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु अवतार ले रहे हैं। महाराज अभी भगवान का वामन अवतार होगा, ध्यान देना। कल कथा में राम जन्म और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बड़े सौभाग्य का विषय है कि भादों के महीने में ही भगवान कृष्ण प्रगटे थे और भादों के महीने में अपने को भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
आनंद लेंगे कल भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव का खूब लाभ लीजिए। अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान प्रकट होते हैं। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान राजा बलि पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं राजा बलि के लिए। सभा में राजा बलि आ रहे हैं और वामन भगवान एक हाथ में छत्र कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच रहे हैं। महाराज राजा बलि आ रहे हैं, खूब डोलते हुए अलमस्त होकर राजा बलि पधार रहे हैं। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर पधार रहे हैं। बोल वामन भगवान की जय। छत्र कमंडल लेकर राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। महाराज 3 पग भूमि का दान दीजिए और 3 पग भूमि का दान पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा डग यहाँ कते लखे सभी असुर निराश। 2 डग में सब कुछ नापा। महाराज मैं आपको क्या दूं? राजा बलि ने रत्नमाला का कहना मानकर अपना शीश आगे करा। वामन भगवान ने चरण उठाया और राजा बलि के मस्तक पर रखा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। जजमान आए, जजमान वामन भगवान का पूजन करने लगा। कुर्सी लगा, कुर्सी लगा। सारी धरती देख ले, धूला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे, धूला गगन है सारा। आज तेरे दर आया मांगने, आज तेरे घर आया मांगने, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। हो तू छोड़ सकल अभिमान, हो रख ले मुझको जरा पहचान। भगत भर दे जोली, भगत भर दे जोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोली, भगत भर दे जोली। बोल वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी वामन भगवान का पूजन हुआ, कुछ सूचनाएं आशीष दे रहे हैं। उसके बाद में बाबूजी कुछ 2 मिनट में बोलना चाहेंगे। उसके बाद में आरती, आरती के बाद में तुलसी दल और प्रसाद लेकर जाएंगे। जो भी वामन भगवान की भिक्षा का दान करना चाहेंगे उनके लिए झोली वहीं आएगी, आप उसी में दान देंगे। हेलो, आज कथा का तीसरा दिन, भगवान वामन अवतार की कथा का श्रवण करने का हम सभी को सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुंदर झांकी के रूप में वामन भगवान के दर्शन का हम सभी को लाभ मिला है। भादों के महीने में सुंदर वामन भगवान की कथा में जो भी भक्त वामन भगवान की भेंट पधराना चाहते हैं, हमारे ब्राह्मण आपके बीच में झोली लेकर आ रहे हैं। उन झोलियों में दान देकर अपने जीवन को सफल बनाएं। भादों का सुंदर महीना और श्रीमद् भागवत कथा की कल कथा में कृष्ण जन्म महोत्सव होगा। आप अपनी पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के साथ पधार कर कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सुंदर भादों के महीने में भगवान कृष्ण जन्म महोत्सव का रस तत्व ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। कल कथा ठीक वही 3 बजे से 6 बजे तक। और उसके बाद में फिर आरती का क्रम होगा। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हेलो, एक और सूचना, जो भी भक्त गुरुजी के सुंदर भजनों का आनंद लेना चाहते हैं, सुंदर कथा श्रवण सुनना चाहते हैं, प्रतिदिन जो कथा श्रवण करना चाहते हैं, वे गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी के नाम से, प्रदीप जी मिश्रा के नाम से यूट्यूब पर गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे सुंदर कथा की वीडियो, सुंदर भजन की वीडियो आपको प्रतिदिन श्रवण करने का मौका मिलेगा।
बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है ब्रज भानु की दुलारी, और साथ सज रही है ब्रज भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हो। तेरा सब कुछ सर पर रखा है किस अदा से, तेरा सब कुछ सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा बड़ी निगाह से। बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई हमारे बीच में जब से स्वामी जी महाराज गुफा मंदिर से पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, हे स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम प्रणगतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम प्रणगतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। बोल भागवत महापुराण की जय। आरती प्रारंभ होगी, उससे पहले गुरु जी का स्वागत गर्ग परिवार की ओर से हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। गर्ग परिवार की ओर से आदरणीय गुरु जी का स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए जय जय श्री श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुरी बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कपूर पूर्व करुणावतार प्रसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी सतम नमामि। उच्चतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, सीताराम माधवम गोपिका वल्लभ, जानकी नायकम रामचंद्रम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम आराध्यक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जग्नेन गमाय जन्तरे वास्तानि धर्माणि प्रथम